हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे जो हमारा चैप्टर है, पहले हमने हार्वेस्टिंग और रिमूविंग चैफ फ्रॉम चैफ को उससे दाने जो हैं उनसे अलग करने का मेथड मैंने आपको बता दिया था। तो आगे हम करेंगे स्टोरेज। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस का मतलब जो उपज की पैदावार हुई है, हमारी फसल को काट के हमने दाने और तूड़ी अलग कर ली हैं, तो जो दाने हैं उनको हमने काफ़ी देर के लिए संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो हम सारे एक साथ में तो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जो तूड़ी है वो तो पशुओं के काम आएगी, तो दाने जो हैं वो हमें संभालने पड़ेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी कि ये भी बहुत ज़रूरी काम होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर फसल का अनाज जो हमने पैदा किया है उसको अगर हमने अधिक देर तक संभाल के रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम, कौन सी चीज़ों से सेफ होना चाहिए? मॉइस्चर से सेफ होना चाहिए, इंसेक्ट से। यानी अगर दाने गीले हो जाएंगे तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे, और वो इंसेक्ट से भी उनको बचाना पड़ेगा। इंसेक्ट्स के मतलब सुसरी वगैरह जो कीड़े लगते हैं, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रैट्स, यहाँ पर गोडाउन होता है, यहाँ पर हम स्टोर करते हैं, वहाँ पर चूहे वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, वो उनको अनाज को खा के ख़राब करते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी दानों को ख़राब कर सकते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, तो अभी जो नए दाने हमने निकाले हैं उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर उनको सुखाने से पहले ही हमने स्टोर कर लिया, दे में गेट स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो जाएंगे, और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिज्म। तो दाने अगर भीग गए हैं तो उनको सुसरी वगैरह ज़्यादा जल्दी लगती है, क्योंकि उनकी जो ऊपर का जो छिलका होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, नॉर्मली हार्ड होता है। अगर गीला हो गया तो वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उससे दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनके ऊपर अटैक करने का मौका होता है। इसलिए दूसरी बात है मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़, तो ऐसी जो खराब वाली कणक है या दाने हैं वो खाने के लिए भी खराब हो जाएंगे। और जर्मिनेशन, दोबारा जब फसल बोनी है तो वही बीज हम लेंगे तो वो उगने के लिए भी खराब होंगे। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर, तो इनको अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाता है। इनका जो टेम्परेचर है 14% से, यानी टेम्परेचर तो हाई रखते हैं, जितना भी धूप का हो, 35 हो सकता है, 29 हो सकता है, 40 हो सकता है, तो उसको धूप में सुखाएंगे। यानी इसका मॉइस्चर मस्ट बी लेस देन 14% बिफोर स्टोरिंग इट, स्टोर करने से पहले उसका जो मॉइस्चर है वो 14% से कम होना चाहिए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट का मतलब भी कीड़े होता है, बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव हैं, फंगी उल्ली है, ये सारे जो हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये देखो, ये बड़े बड़े ड्रम हैं सीधे गोल, इनको सीलोज कहते हैं, ये ग्रेन को स्टोर करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये है गोडाउन। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गन्नी बैग्स में इनको डाला है, बोरियों में डाला है, और बीच में चलने फिरने के लिए जगह रखी है। और ये स्टोर है, इसका जो टेम्परेचर होता है, इसके अंदर से सुविधा होती है कि इसका टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं। इसको कहते हैं ग्रेनरी मतलब यहाँ पर दाने या स्टोर रखते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स, बोरियाँ होती हैं जूट की बनी होती हैं, उसके अंदर रखते हैं, या फिर धातु के बिन्स होते हैं। घरों में हम बड़े ड्रम रखते हैं जिसमें 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल अलग अलग मात्रा में दाने आ जाते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ डन इन सीलोज एंड ग्रेनरीज, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो खरीदती है, तो ऐसे ही जगह पे उनको ट्रकों के द्वारा ढो के रखती है।
बड़े बड़े गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट, और उसको सल्फास वगैरह ऐसी कुछ केमिकल्स होते हैं जो ऐसे होते हैं, उनकी गोलियां होती हैं, लेकिन बाद में उनकी दानों के अंदर उनकी गैस बन जाती है, जिससे वो कीड़े वगैरह जो या इंसेक्ट्स हैं या दूसरे जो जानवर हैं उनको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ओके, यानी कि आज हमने ये स्टोरेज का काम कर लिया।